युक्ताहार विहारस्य योक्त चेष्टस्य कर्मसु योक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवते दुखा। यानी कि जो व्यक्ति अपने खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन में संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखता है, वो व्यक्ति योग अभ्यास से सभी मेटेरियल पेन को दूर कर सकता है। भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स 17। देखो ये चार चीजें खाना, सोना, काम और मनोरंजन दिनचर्या का फंडामेंटल्स है। जब हम अपने खाने और पीने, सोने और जगने, काम और आराम, मनोरंजन और व्यायाम में संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखते हैं, तब हमें हमारा लाइफ एक सही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आती है। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोगों की लाइफ अनबैलेंस यानी कि असंतुलित है, जिसके वजह से स्ट्रेस, बर्नआउट, पुअर स्लीप, वेट गेन, डाइजेस्टिव इशू, फटीग, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, वीक इम्यून सिस्टम, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में आप अच्छे से अवेयर हो। और इन्हीं सारी चीज को देखते हुए हम लोगों ने वैदिक दिनचर्या की शुरुआत की है। वैदिक दिनचर्या के चारों पार्टों में से फर्स्ट पार्ट प्रभातचर्या को कंप्लीट करने में हमें मैक्सिमम 40 मिनट का समय लगता है। इसमें हम उन सारी चीजों के बारे में बात किए थे कि किस तरह हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट 2 साधनाचर्या को कंप्लीट करने में हमें मैक्सिमम 1 घंटा का समय लगता है। अगर स्टडी वाला पार्ट को हटा दिया जाए तो साधनाचर्या में हम उन सारी चीजों के बारे में बात किए थे कि किस तरह हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अब फाइनली दिनचर्या के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में रात्रिचर्या से वैदिक दिनचर्या को कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए आप सभी का वैदिक दिनचर्या का पार्ट 3 दिनचर्या में स्वागत है। देखो हम लोग वैदिक दिनचर्या की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करते हैं, यानी कि सूर्योदय का 1 घंटा 36 मिनट पहले। और सूर्योदय होते होते हम लोग प्रभातचर्या और साधनाचर्या को कंप्लीट कर लेते हैं। और सूर्योदय के बाद हमारी दिनचर्या की स्टार्टिंग होती है। देखो दिनचर्या एक संस्कृत वर्ड से ड्राइव हुआ है। दिन का मतलब होता है डे और चर्या का मतलब होता है एक्टिविटी, यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किए जाने वाले हर एक एक्टिविटी को दिनचर्या कहते हैं। और सूर्यास्त के बाद किए जाने वाले हर एक एक्टिविटी को रात्रिचर्या कहते हैं। अभी हम लोग दिनचर्या के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो जिस तरीके से हम लोग प्रभातचर्या और साधनाचर्या में स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर किया था, उस तरीके से दिनचर्या में पॉसिबल नहीं है। भले ही हम अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट कुछ रिचुअल्स फॉलो कर ले, लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि हम सभी का लाइफ डिफरेंट है। इसलिए हम दिनचर्या में सिर्फ 3 चीज के बारे में बात करेंगे, सिर्फ 3। नंबर 1 रूल्स ऑफ ईटिंग यानी कि भोजन का नियम। नंबर 2 रूल्स ऑफ ड्रिंकिंग यानी कि पीने का नियम। नंबर 3 रूल्स ऑफ योगा यानी कि योगा के नियम। शुरू करने से पहले अगर आप 21 डेज वैदिक दिनचर्या चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10 से भी 21 डेज चैलेंज का प्रिंटेबल शीट्स अवेलेबल है। उसे डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करवाना है। इसके बाद हर दिन उसे अपडेट करके मुझे टैग या फिर पर्सनली सेंड करना है। अगर आप रेडी है तो कमेंट्स में लिखो यस आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। सबसे पहले बात करते हैं रूल्स ऑफ ईटिंग यानी कि भोजन के नियम के बारे में। तो देखो हम सब जानते हैं हमारा बॉडी 5 तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्वों के मेल से बना है। और 5 तत्व का हर एक तत्व सत्व यानी कि मोड ऑफ गुडनेस, रजस यानी कि मोड ऑफ पैशन, तमस यानी कि मोड ऑफ इग्नोरेंस, इन 3 गुण से बना होता है। और इन 3 गुण के बेसिस पर ही हमारे भोजन यानी कि फूड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सात्विक फूड, राजसिक फूड और तामसिक फूड। जिस भी कैटेगरी का फूड को कंज्यूम करोगे आपका माइंड और मेमोरी उसी तरह से डेवलप होगा। जैसे कि अगर आप सात्विक फूड को कंज्यूम करोगे तो आपका माइंड भी सात्विक बनेगा। अगर आप राजसिक फूड को कंज्यूम करोगे तो आपका माइंड भी राजसिक बनेगा। और अगर आप तामसिक फूड को कंज्यूम करोगे तो आपका माइंड भी तामसिक ही बनेगा। छंदोग्य उपनिषद के श्लोक के अनुसार आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, यानी कि जैसे हम शुद्ध आहार यानी कि प्योर फूड लेना शुरू करते हैं वैसे हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि होने लगती है। और जैसे हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि होने लगती है वैसे हमारा माइंड और मेमोरी बहुत ही पावरफुल होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। सबसे पहले इन 3 तरह के फूड के बारे में जान लेते हैं, फिर फूड, भोजन या फिर आहार के रिगार्डिंग सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है, कौन सा रूल को फॉलो करना है, कौन सा रूल्स को फॉलो नहीं करना, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लेकिन उससे पहले हम लोग इन 3 तरह के फूड के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखो भगवत गीता में इन 3 तरह के फूड के बारे में बताया गया है। सबसे पहले सात्विक फूड। देखो भगवत गीता के श्लोक के अनुसार सात्विक फूड वो होते हैं जो जीवन के ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, हेल्थ और सेटिस्फेक्शन देते हैं। ऐसे फूड सात्विक फूड का कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा राजसिक फूड। इस श्लोक के अनुसार राजसिक फूड वो होते हैं जो बहुत कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखा, सूखा और गर्म होते हैं। ऐसे आहार राजसिक लोग को पसंद आते हैं। ये खाना दर्द, परेशानी और डिजीज को लाता है। और तीसरे तरह के फूड तामसिक फूड। इस श्लोक के अनुसार तामसिक फूड वो होते हैं जो 3 घंटे से पहले बना हो, बेस्वाद
अशुद्ध और अनप्यूरिफाई हो। ऐसे आहार तामसिक लोग को पसंद आते हैं। ये खाना शरीर और मन को निचोड़ता है और रोगों का कारण बनता है। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि हमारा ईटिंग का टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है हमारे प्लेस की सनराइज टाइम और सनसेट टाइम पर। ऐसे तो हम लोग कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन हमारा खाने का टाइम सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी का डाइजेस्टिव फायर सूर्य पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे दिन में सूर्य की शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा डाइजेस्टिव फायर भी बढ़ता जाता है। जब सूर्य एकदम पीक में होता है, तब हमारा डाइजेस्टिव फायर भी एकदम पीक में होता है। तो अब हम ये जान चुके कि हमारा ईटिंग का टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो अब हम पूरे दिन में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच 3 फूड स्लॉट का टाइम सिलेक्ट करना है। फर्स्ट स्लॉट ऑफ फूड प्रातःकाल भोजन यानी कि ब्रेकफास्ट। ये भोजन हल्का लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए। सेकंड स्लॉट ऑफ फूड मध्याह्न भोजन यानी कि लंच। ये दिन में क्वांटिटी में सबसे ज्यादा और सबसे हैवी मील होना चाहिए। थर्ड स्लॉट ऑफ फूड रात्रि भोजन यानी कि डिनर। डिनर सबसे हल्का होना चाहिए क्योंकि टाइम के साथ सूर्यास्त होने लगती है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव फायर भी कम होने लगता है। टाइमिंग तो जान लिए, अब ये भी जानना जरूरी है कि खाना क्या है। तो देखो, किसी भी चीज को खाने से पहले हमें 5 फैक्टर को चेकआउट करना चाहिए। नंबर 1, भोजन की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ फूड। हम जो आहार ले रहे हैं वो सात्विक है, राजसिक है या फिर तामसिक है। सात्विक आहार को आपको डाइट का मेन पार्ट रखना है। राजसिक आहार को आप कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन जैसे डाइट का मेन पार्ट ना हो। और तामसिक आहार आपको ना के बराबर लेना है या फिर रेयरली कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ नॉन वेजी तामसिक फूड नहीं होते हैं। नंबर 2, भोजन का करण यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ फूड। हम जो आहार ले रहे हैं वो फ्रेश और वार्म फूड होना चाहिए। प्रोसेसिंग टेक्निक फूड को चेंज करती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, भोजन का राशि यानी कि क्वांटिटी ऑफ फूड। अगर आप सात्विक आहार को भी ज्यादा क्वांटिटी में लोगे तो वो भी तामसिक आहार बन सकती है। हर किसी चीज में सही मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फूड की क्वांटिटी बहुत से बातों पर डिपेंड करता है, इसलिए एग्जैक्ट क्वांटिटी ना हम बता सकते ना कोई और, मम्मी एक्सेप्शन है। बाकी आपको ये खुद ही पता करना होगा कि आपके बॉडी के लिए कितना फूड की जरूरत है, और ये आप तभी पता कर पाओगे जब आगे दिए गए ईटिंग रूल्स को फॉलो करो। नंबर 4, भोजन की भौगोलिक स्थिति यानी कि जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ फूड। हम जो आहार ले रहे हैं वो लोकल होना चाहिए। लोकल फूड बेस्ट होती है उस रीजन के लोगों के लिए। नंबर 5, भोजन का काल या फिर समय, सीजन और टाइम ऑफ फूड। सीजनल फूड खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम पर खाना चाहिए। अब देखो, अगर रूल्स बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को स्टॉप करके अभी पढ़ ले। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी गैलरी में पढ़ पढ़ के तामसिक बन सकता है। नंबर 3, रूल्स ऑफ ड्रिंकिंग यानी कि पानी पीने का नियम। अपोहि अष्टा मयो भुवस्ता न ऊर्जा ददातन। ऋग्वेद के सूक्त के अनुसार पानी को फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइफ कहा गया है। पानी हमें तन और मन दोनों में शक्ति और ऊर्जा देती है। पानी सिर्फ फिजिकल एनर्जी ही नहीं बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। इसलिए आज हम पानी पीने के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। इस सेक्शन को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पानी कैसे पिए, पानी कितना पिए, पानी कब पिए, किस तरह का पानी पिए, पानी को फिल्टर करने का क्या मेथड है। सबसे पहले पानी कैसे पिए। देखो, पानी पीते वक्त हमें 3 चीज पर ध्यान देना चाहिए। पानी हमेशा बैठ कर पिए, पानी हमेशा आराम से पिए, पानी हमेशा सिप बाय सिप पिए। दूसरा, पानी कितना पिए। ऐसे तो ये कोई भी नहीं बता सकता कि आपके बॉडी को कितना पानी की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को दिन भर में 2 से 3 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। आयुर्वेद में पानी की क्वांटिटी के बारे में 2 चीज बताई गई है। पानी की क्वांटिटी व्यक्ति के प्यास और जरूरत के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, और जितना प्यास लगे उतना ही पानी पीना चाहिए। तीसरा, पानी कब पिए। ऐसे तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप पानी पीने का फिक्स टाइम बना लेते हो तो पानी भी मेडिसिन बन जाती है। अगर आपको डेली 2 से 3 लीटर वाटर इंटेक का गोल को अचीव करना है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग भी बनाकर उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, पानी हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही लो तो बेस्ट है, ना ही बहुत ज्यादा गर्म ना ही बहुत ज्यादा ठंड। अगर विंटर सीजन है तो आप लुक वार्म वाटर पिए, और अगर समर सीजन है तो अर्दन पॉट का यूज करें। पानी किस पर पिए, तो प्लास्टिक बोतल को अवॉइड करके कॉपर, स्टील या फिर मिट्टी का बर्तन को यूज करो। 5th, नेचुरल फिल्ट्रेशन टेक्निक। सबसे पहले इस तरह का एक मिट्टी का बर्तन लेना है और इस पर आपको पानी डाल देना है और कुछ तुलसी के पत्ते भी ऐड कर देना है, और कपड़े से कवर करके धूप में 5 से 8 घंटा रख देना है। इसके बाद आपको ये वाला पानी पीना है। अब योग के नियम यानी कि रूल्स ऑफ योगा। भगवत गीता के श्लोक के अनुसार जो योग के माध्यम से अपने मन को डिसिप्लिन में ले आता है वो हेल्थ, पीस और सुप्रीम ब्लिस को प्राप्त करता है। ऐसे प्रैक्टिशनर डिजायर से मुक्त, लिबरेशन और इटर्नल हैप्पीनेस को प्राप्त करता है। देखो, हमें करने का मन तो होता है बट हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमें बहुत सारे डाउट होते हैं। जैसे पहले आसन करें या फिर प्राणायाम करें, ध्यान करें या फिर जप करें, मुद्रा लगाए या फिर बंद कर परफॉर्म करें। और अगर सब कुछ करना है तो पहले कौन सा करें बाद में कौन सा करें। मतलब
सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो आज हम 35 मिनट योगा रूटीन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम 7 चीज के बारे में बात करेंगे जिससे आपको 5 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे से टाइम को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम एक यौगिक प्रैक्टिस है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर इफेक्ट डालता है। ये प्रैक्टिस जॉइंट्स को लूजन और एनर्जी ब्लॉकेज को रिमूव करता है। इसमें हम अलग अलग जॉइंट्स का मूवमेंट और रोटेशन करते हैं। मैंने एक PDF ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आप YouTube से भी देख सकते हो कि किस तरह सूक्ष्म व्यायाम को करें, नहीं तो आप वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लो, इससे भी आप पढ़ सकते हो। नंबर 2, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 पावरफुल योगा पोज का सीक्वेंस है जिसे 12 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नंबर 3, इसके बाद आपको 5 मिनट आसन में बैठना है। ये कुछ फेमस आसन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4, आसन के बाद प्राणायाम यानी कि ब्रीथ कंट्रोल में आना है जिससे आपका प्राण बैलेंस हो। ये कुछ कॉमन प्राणायाम से आप स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 5, प्राणायाम के बाद बंद का प्रैक्टिस करें। नंबर 6, इसके बाद मुद्रा का प्रैक्टिस करें। स्टेप 7, सब आसन यानी कि रिलैक्सेशन। सिंपली आपको अपने योगा मैट पर अपने बॉडी को हल्का रखकर रिलैक्स करना है। ओके, तो अब आप वीडियो के उस सेक्शन में पहुंच चुके जहां अभी तक अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो 1 मिनट के अंदर सब कुछ समझ जाओगे। देखो, हर किसी का लाइफ डिफरेंट है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी है। तो इसी बिजी लाइफस्टाइल से मैंने 3 कॉमन और इंपॉर्टेंस रूल्स को बाहर निकाले हैं। नंबर 1, रूल्स ऑफ ईटिंग। देखो, हम जो आहार लेते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि हम जो कुछ भी खाएं वो सात्विक हो। इसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच 3 फूड स्लॉट का टाइम सिलेक्ट करना है। नंबर 1, ब्रेकफास्ट हल्का लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए। नंबर 2, लंच सबसे हैवीएस्ट मील होना चाहिए। नंबर 3, डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। इसके बाद हम जो कुछ भी खाए हमें इन 5 फैक्टर को चेकआउट करना चाहिए। नंबर 2, रूल्स ऑफ ड्रिंकिंग। देखो, पानी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में, इसलिए कुछ रूल्स। रूल नंबर 1, बैठकर आराम से और सिप बाय सिप करके पानी पिए। रूल नंबर 2, दिन में 2 से 3 लीटर प्यास और जरूरत के अकॉर्डिंग ही पानी पिए। रूल नंबर 3, पानी पीने का फिक्स टाइम बनाए। रूल नंबर 4, रूम टेम्परेचर पर ही पानी ले। रूल नंबर 5, प्लास्टिक बोतल को अवॉइड करके कॉपर, स्टील या फिर मिट्टी का बर्तन का यूज करें। रूल नंबर 6, मिट्टी का बर्तन में कुछ तुलसी पत्ता डालकर उसे धूप में रख दे, उसके बाद वो वाला पानी। नंबर 3, रूल्स ऑफ योगा। 7 स्टेप में हम अपनी योगा रूटीन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, इसके बाद सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा और शवासन। आज के लिए बस इतना।